जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स की बात की थी और इस वीडियो में हम डेटा टाइप की बात करेंगे। और मैं अब इसी वीडियो में इसी फाइल के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर बता दूंगा तमाम चीज़ें। डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेरिएबल्स के काफ़ी डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है। मसलन एरे हो गए, स्ट्रिंग हो गए, नंबर हो गए। और दूसरी प्रोग्रामिंग के बरक्स जावास्क्रिप्ट जो है वो मुख्तलिफ टाइप के नंबर्स को वाज़ेह नहीं करता। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेसिमल के साथ भी लिखे जा सकते हैं नंबर्स वगैरह, और बगैर डेसिमल के भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे हम और इस वेरिएबल को नम का नाम देके असाइन करते हैं हम 42 से, और यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो ये जो 42 की इसकी वैल्यू है, इसकी एक टाइप है। वो टाइप इसकी क्या है कि ये इंटीजर है, अ नंबर विदाउट डेसिमल। ये बग़ैर डेसिमल है। बग़ैर डेसिमल मतलब बग़ैर आशारिया के, बग़ैर पॉइंट के। तो ये इंटीजर कहलाएगा। और एक num1 मैंने ले लिया और इसको मैं असाइन करता हूँ 50.55। तो ये क्या हो गया, अब ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएगा। इस जो ये जो वैल्यू है इसकी टाइप है, क्योंकि पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएगी। और फ्लोटिंग पॉइंट ये इसकी टाइप है, सही। और इसको हम इंटीजर कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी टाइप इसके अंदर होती है स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं नेम, उसको असाइन करते हैं फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर, ठीक है। तो ये जो हमने इसको वैल्यू असाइन करी है जो कि एक टेक्स्ट है, फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, अब्दुल अलीम बेग नाम भी हो सकता है मेरा, कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है। जैसे मेरे चैनल का नाम मैंने लिखा है फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहा जाता है। ये स्ट्रिंग टाइप है, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, और ये जो है ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग टाइप इस्तेमाल होती है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हैं, और स्ट्रिंग कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये इसकी ख़ास बात ये है, एक पॉइंट की बात इसके अंदर, कि ये डबल कोट्स के अंदर आता है। ये मैंने डबल कोटेशन इसके अंदर लगाई हुई है, इसके शुरू में भी और आखिर में भी। ये जहाँ मैंने नंबर लिखे हैं तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट नंबर लिख दिए हैं, और कोटेशन नहीं है, ना सिंगल कोटेशन ना डबल कोटेशन ना इधर। लेकिन जहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, यानी स्ट्रिंग के शुरू में और स्ट्रिंग के आखिर में जो है वो हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर जब हम स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन को इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक उसूल है कि दोनों कोटेशन मैच नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और मिसाल लेता हूँ, और इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ कोई भी टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई चैनल नेम इज़। अब यहाँ पे मैंने जो ये फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर में लिखूँगा, मैं चाह रहा हूँ इसको सिंगल कोटेशन देना। ये सिंगल कोटेशन मैंने इसको दे दी। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये सिंगल कोटेशन आएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको डबल कोटेशन दे दी और यहाँ पे भी इसको भी डबल कोटेशन दे दी, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग की, वो वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। ये क्या प्रिंट करेगा? ये सिर्फ माई चैनल नेम इज़ और यहाँ पे डॉट को प्रिंट कर देगा। ये जो वाइट कलर में मेरा फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर नाम हो गया है, ये नाम ये प्रिंट नहीं करेगा। हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम टेक्स्ट, और अब इसको यहाँ पे हम टाइप कराएं तो ये देखिए ये वैल्यू गलत होने की वजह से ले ही नहीं रहा। अब यहाँ पे जो है वो एक मुझे कॉन्केटेनेशन देना होगा, उसके बाद ये हो सकता है वैल्यू ले, नहीं उसके बाद भी नहीं ले रहा है ये वैल्यू। और
और जब यहाँ पे मैं सिंगल कर दूंगा तो फिर ये वैल्यू ले लेगा। तो अब देखें, अब ये इसके अंदर वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ गई, माई चैनल नेम इज़, और यहाँ पे फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर, और ये सिंगल कोटेशन आ गई है। ठीक है, यानी डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन आ जाएगी। अब ये बाहर के कोटेशन को मैं सिंगल कर देता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोटेशन आएगी, यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे जो है वो डबल कोटेशन, और इधर भी डबल कोटेशन आएगी। तो अब देखिए, अब ये प्रिंट करेगा डबल कोटेशन, फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर को डबल कोटेशन में ही प्रिंट करेगा। हमारे पास कुछ करैक्टर जो हैं वो स्पेशल करैक्टर होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रिंग में लिखने के लिए लाजमन बैक स्लैश की ज़रूरत हमें पड़ती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो स्पेशल करैक्टर को एस्केप करैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनको स्ट्रिंग डायरेक्ट में नहीं लेता। जावास्क्रिप्ट इन करैक्टर्स को डायरेक्टली स्ट्रिंग में नहीं लेता। और इस चीज़ को याद रखें कि स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन से शुरू करा है, तो इसे ख़त्म भी सिंगल कोटेशन में करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। तो वो हमारे पास कौन कौन से टैग हैं जिनको हम सिंगल कोटेशन या कोट के साथ लिखेंगे। तो पहले अगर सिंगल कोटेशन हमें टेक्स्ट के अंदर लिखना है तो हमें उसके लिए बैक स्लैश और ये कोटेशन लगानी होगी। इसी तरीके से बैक स्लैश डबल कोटेशन लगानी होगी। सेम इसी तरीके से बैक स्लैश लगाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैक स्लैश आ जाए, प्रिंट के अंदर बैक स्लैश आए, फ्री से पहले नहीं आएगा, बैक स्लैश नहीं आ रहा। तो मुझे इससे पहले बैक स्लैश देने के लिए एक बैक स्लैश और देना होगा। अब ये बैक स्लैश आ जाएगा, अब एक बैक स्लैश आया। तो ये आप आप देख लें कि एक बैक स्लैश जो है वो इसको ये वाज़ेह कर रहा है कि इसको स्किप नहीं करना, इसको लेना है, और दूसरा बैक स्लैश जो है वो प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है वो टेप वगैरह आ जाए या और दूसरी चीज़ आ जाए, ये सिंगल कोटेशन में यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे टेप लेना होगा। ये देखें, अब ये देखें, उस समय मैंने आपको बताया था डबल कोटेशन, अब यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन यूज़ हो रही है, और सिंगल कोटेशन के अंदर ही हम सिंगल कोटेशन को यूज़ कैसे कर रहे हैं कि बैक स्लैश के ज़रिए हम सिंगल कोटेशन को यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, बैक स्लैश के ज़रिए, ये सेव नहीं किया था, सेव कर लिया मैंने। अब देखिए सिंगल कोटेशन हो गई, तो बैक स्लैश के ज़रिए कर रहा है। अगर बैक स्लैश इसमें से हटा देंगे तो जावास्क्रिप्ट इसको स्किप कर देगा। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इसकी जो है वो वैल्यू है, ये मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और टाइप होती है जो कि बुलेन कहलाती है, और उस बुलेन में हम दो में से एक वैल्यू रखते हैं, एक या तो फॉल्स होगी और एक ट्रू होगी। और ये बहुत ही यूज़फुल होता है ख़ासतौर पर कंडीशन वगैरह में। तो जब हमें दो में से किसी एक वैल्यू की ज़रूरत होती है, जैसे यस या नो या ऑन या ऑफ की या ट्रू या फॉल्स की, सही। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल को नाम में इस तरह दे देता हूँ, इस एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, और एक वेरिएबल लिया इज हॉलीडे इज इक्वल टू फॉल्स, सही। तो यानी इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो टाइप है ये हमारे पास है बुलेन, इस टाइप का नाम है बुलेन। ये भी बुलेन है, ये भी बुलेन है, ठीक है। इसमें दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं इज एक्टिव और इसको प्रिंट कराएं, तो ये देखें ट्रू वैल्यू आ गई। इसमें या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, और ये जो जब ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आएगी तो वो बुलेन टाइप हमारे कहलाती है। अच्छा, किसी भी बुलेन की वैल्यू में ज़ीरो, नल या अनडिफाइंड एम्प्टी हो तो वो फॉल्स हो जाता है, और बाकी तमाम सूरतों में वो ट्रू रहता है। अगर इसकी वैल्यू हम ज़ीरो रहने दें या नल कर दें, अनडिफाइंड कर दें या ब्लैंक वेरिएबल को छोड़ दें, तो इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं होगी बल्कि फॉल्स होगी। तो ये थे मुख्तसर सा इसके जावास्क्रिप्ट का जो है डेटा टाइप। इसमें बहुत कम डेटा टाइप होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा डेटा टाइप PHP वगैरह में होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ऑपरेटर्स वगैरह